जय हिंद दोस्तों, आज हम लाभ तथा हानि के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा प्रश्न परसेंटेज और लाभ हानि से यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से ही पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका बेसिक समझाऊंगा मैं आपके लिए और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, गणित की सारी समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। ध्यान से देखना वीडियो को। क्रय मूल्य यानी कि जिसको कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। क्रय मूल्य यानी कि कोई वस्तु आप जितने में खरीदते हैं। मैं मान के चलिए, मैं आपके लिए ऐसे समझाता हूँ कि आपने कोई मोबाइल है, इसको कितने में ख़रीदा? 20,000 रुपये में ख़रीदा। जो 20,000 रुपये हैं, ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया मोबाइल का। बात समझ आई? यानी कि जिस कीमत पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। मोटरसाइकिल आपने खरीदी, पल्सर मान के चलिए खरीद ली, 1,20,000 की आई, तो 1,20,000 आपके लिए क्या क्रय मूल्य कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्लियर इतनी बात? अब विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कोई भी वस्तु आप जितने में बेचते हैं वो आपकी विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाती है। जैसे कि 20,000 का मोबाइल लिया था, आप इसको बेचने जाएँ कितने का बिकेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 का। ठीक है, तो आपने देखिए जितने में बेचा ना, इसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे। बात समझ आई? तो 12,000 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। जो भी वस्तु आप बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, जिस भी कीमत पर आप बेचते हैं। आपने एक पल्सर गाड़ी भी खरीदी थी, अब उसको बेचेंगे आप, तो आपने 1,20,000 की खरीदी थी, अब मान के चलिए 60-70,000 की बिक रही है, तो 60,000 उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। बात समझ आ रही है? अब लाभ देखिए, लाभ किस कंडीशन में होता है दोस्तों? हमें मान के चलिए हमने, देखिए लाभ आपको कब होगा? जब आपने कोई चीज़ कम की खरीदी। मान के चलिए आपने एक पल्सर गाड़ी जो है सेकंड हैंड 60,000 रुपये में खरीदी, अब आपने उसे भी आगे बेच दिए। मान के चलिए देखिए 60,000 रुपये में खरीदी, आपने थोड़ा सा उसके रिपेयर करा, कंडीशन अच्छी कर ली, और आपने उसे ज़्यादा कीमत पर बेच दिया 80,000 में। तो बड़ी में से छोटी घटाना है ना, 80 से 60 घटाएं कितना आएगा? 20,000। यानी 20,000 आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। सीधी सी बात है, जब कोई वस्तु हम देखिए कम की खरीद कर ज़्यादा हम बेचते हैं, यानी कि 60,000 की खरीदी थी हमने और 80,000 में बेच दी, लाभ हुआ। कितना हुआ? 20,000 यहाँ पर, है ना। तो जब भी आप कोई वस्तु कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे, वहाँ पर आपको लाभ होगा। हानि कब होगी? जब आप ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे। मान के चलिए आपने न्यू मोबाइल लिया 20,000 का, अब आप इसको बेचने चले तो आपका ये बिका 12,000 में। लिया 20,000 में, बिका 12 में, यानी कितने कम में बिका? 8,000। तो 8,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ, आपको ये पता होंगी छोटी छोटी बातें, लेकिन समझ लीजिए। अब आता है यहाँ पर लाभ प्रतिशत। मोस्ट आईएमपी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा, लाभ प्रतिशत, मान के चलिए आपको 100 रुपये का लाभ हुआ है, 50 रुपये का लाभ हुआ है, तो हमेशा आप लाभ लिखेंगे ऊपर और बटे में लिखेंगे हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में पूछा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। जब भी लाभ प्रतिशत निकालना हो, आपको पता होना चाहिए लाभ कितना है और उस वस्तु की क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, गुणा 100 से करेंगे तो उस वस्तु का लाभ निकल आएगा। यहाँ तक कोई समस्या? मान के चलिए आपको 50 रुपये का लाभ हुआ है, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, यानी क्रय मूल्य 100 था और गुणा 100, 100 से 100 कट गया, यानी कितना आ गया? 50%। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पर इनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी आप समझ लीजिए। हानि प्रतिशत, तो आपके लिए हानि पता होना चाहिए, हानि कितनी हुई है, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे आप और गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, तो जितनी भी हानि हुई है ऊपर लिखेंगे, नीचे आप क्रय मूल्य लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे तो हानि का प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसकी मैं PDF बनाकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विक्रय मूल्य, अब यहाँ से बात आती है, आपने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि समझ लिया। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको आवश्यकता होगी क्रय मूल्य की, या तो लाभ प्रतिशत पता हो आपके पास, या फिर क्रय मूल्य के साथ हानि प्रतिशत पता हो। देखिए हमेशा 2 कंडीशन होना चाहिए, तभी आप विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे। विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य तो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं है तो हम प्रश्न में क्रय मूल्य निकालेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद देखेंगे उसमें लाभ प्रतिशत दिया है या हानि प्रतिशत, इनमें से कोई भी एक दिया है तो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब लाभ प्रतिशत दिया होगा तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए।
क्रय मूल्य लिखेंगे यहाँ पर गुणा 100 और जितना भी लाभ प्रतिशत होगा वो 100 में प्लस करेंगे और बटा 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए हानि प्रतिशत दी होगी तो क्रय मूल्य लिखेंगे गुणा 100 से हानि को हम घटाते हैं 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो दो फॉर्मूले हमारे हो गए विक्रय मूल्य निकालने के। अब ये दोनों को आप थोड़ा सा चेंज कर लें तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए विक्रय मूल्य, ठीक है, या तो लाभ प्रतिशत हो या विक्रय मूल्य के साथ हानि प्रतिशत हो। तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य निकालने के विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, जब लाभ दिया हो तो प्लस करेंगे। दूसरी कंडीशन क्रय मूल्य निकालने की विक्रय मूल्य गुणा 100 और 100 से हानि प्रतिशत को माइनस करेंगे। हानि को हम हमेशा माइनस करते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखिए अभी आपको याद करने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इतने ही फार्मूला अभी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कुछ एक दो फार्मूले की आवश्यकता होगी तो मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा। इन्हीं की मदद से आप पूरा प्रॉफिट लॉस वाले जो प्रश्न है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम पहला सवाल देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का। बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से आपको सॉल्व करा रहा हूँ और एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए उन सभी की प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ हमें बताना। देखिए लाभ का प्रतिशत बताना है। अब यहाँ पे समझना, कार कितने में खरीदी उसने, 2,50,000। मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ, आगे हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में करने की, है ना। अभी आप समझ जाइए, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूँ। उसने कार कितने में खरीदी, 2,50,000, तो ये कार का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब उसने उसे बेची 3,48,000 में, तो जितने में बेची वो उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। कितना हो गया विक्रय मूल्य, 3,48,000 रुपये। अब यहाँ पे बात को समझना, उसने कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची है, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची है, तो उसे लाभ होगा, ठीक है। कितना लाभ हुआ, देखिए विक्रय मूल्य 3,48,000 है, तो हम अधिक में से कम वाले को घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। कितना आएगा, 0,008। 14 में से 5 जाएंगे, 9 बचेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 98,000 रुपये का उसे लाभ हुआ। बात समझ आई। जो मीनल है उसने इतने में कार खरीदी थी और इतने में बेच दी, तो इस प्रकार से 98,000 रुपये का लाभ हुआ। अब चूंकि यहाँ पे लाभ का प्रतिशत भी पूछा है दोस्तों, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपके लिए बताया। जब भी लाभ का प्रतिशत निकालना हो, ऊपर लिखेंगे लाभ, बटे में हमेशा लिखेंगे आप क्रय मूल्य, यानी कितने की वस्तु खरीदी, और गुणा करेंगे हमेशा 100 से। इसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आगे के क्वेश्चनों को मैं आपको शॉर्ट में करके बताऊँगा, ठीक है। लाभ यहाँ पर देखिए लाभ कितना है, 98,000, ऊपर लिखेंगे बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000। 2,50,000 गुणा कैसे करेंगे, 100 से। यहाँ पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दें, यहाँ तक कोई समस्या। अब यहाँ पर देखिए इसको काटें और देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। हम 25 से इसको काट सकते हैं, 25 से कम 25, 1 जीरो बचेगी, 25 4 100, ठीक है। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है क्या, एक बार हम देख लें। 98,000, ठीक है, 98,000। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई है क्या, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें हम, चलिए अभी तक सही कर रहा है। 25 से कम 25, 1 जीरो, 25 चौके 100। अब इसको काटें, देखिए यहाँ पर 2 से कट रहा है, ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 5 10, 2 दूनी 4। 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 5 से भाग लगाएंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16, हसलाई 1, 2 नाम 18 और 1 19 और बटे 5, 196 बटे 5 है। 5 से अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और कितने बचेंगे, 4 46, 5 9 45, 1 बचेगा, दशमलव 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 39.2% लाभ आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में आप मिस्टेक मत करिएगा, इसको थोड़े से ध्यान से कैंसिल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 39.2%। तो लाभ का प्रतिशत कितना है, 39.2, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा।
देखिए इसमें मैंने आपको सारी स्टेप लिख के बताई है। अब चलिए हम आगे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, तो स्टेप को हम कम करने की कोशिश करेंगे, चूँकि परीक्षा में समय भी बचाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा और समझिएगा ध्यान से। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, 1960 क्या हो गया क्रय मूल्य, और 1862 में उसे बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि हुई बताना है। देखिए यहाँ पर 1960 में तो खरीदी और 1862 में बेच दी। ज़्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो हानि होगी। हानि होगी, कितनी हानि होगी, ज़्यादा में से हम कम को घटा देंगे। अब सीधा आप कर सकते हैं ना, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हो गया, जितने में खरीदी, विक्रय मूल्य जितने में बेची, तो कितना इसमें हानि हुई, तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस कर रहे हैं। कितना आएगा यहाँ पर 8, यहाँ पे 5 और 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 98 रुपये की उससे क्या हुई हानि। अब हमें हानि का प्रतिशत निकालना है, मैंने आपको अभी बताया। अब मैं फॉर्मूला ना लिखकर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ऊपर क्या लिखते हैं, हानि, 98 हानि हुई, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1960, और गुणा करते हैं 100 से। तो देखिए हमारी स्टेप बच गई। हम इसको सॉल्व करें, देखिए इसको 0 से 0 कट गई, 2 से काटें तो 2 से इसको काटें, 2 से 2 9 18, एक बचेगा 2 8 16, ठीक है। 2 से इसको काट दें, 2 5 10, 98 से 98 कट जाएगा, यानी कि हानि कितने आ गई, 5% हानि हुई। देखिए सिंपल प्रश्न है, और परीक्षा में ऐसा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लाइट भी नहीं है, थोड़ी सी क्या है ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूँकि आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर, यानी कितना उसका विक्रय मूल्य बेचकर 4% लाभ कमाया। अब क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो गई है ना, इतने में बेचा है और 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, वो हमें निकालना है। खरीदी है कितने में, यानी क्या निकालना है, क्रय मूल्य। बात समझ आई। क्या दिया यहाँ पर, विक्रय मूल्य दिया है। कितना है विक्रय मूल्य, 8,580 रुपये। और एक चीज़ और दी है यहाँ पर, लाभ का प्रतिशत दिया है, कितना 4%, ठीक है। हमारे पास 2 चीज़ हैं, और तीसरी चीज़ निकालना है क्रय मूल्य। हमने फॉर्मूले में देखा था कि क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें विक्रय मूल्य और या तो इसके साथ लाभ प्रतिशत पता हो या हानि प्रतिशत, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपके लिए, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, मैं फॉर्मूला ना लिख कर सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, गुणा करेंगे 100 और प्लस क्या करते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या करते हैं प्लस लाभ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। ये तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा ना, गलत फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर होगा, हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य, गुणा करेंगे 100 से, और बटे में आएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करें हम, 8,580 गुणा 100 और बटे कितना हो जाएगा 104। अब इसको हम कैंसिल करें, देखिए इसको कैंसिल करना है तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। सिंपल है, क्रय मूल्य निकालने के विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस यहाँ पर लाभ, और हानि होती है तो माइनस हानि। हम इसको 2 से ही कैंसिल करें, 2 से 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा ऊपर, इसको काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नाम 18 और 0। अब देखिए इसको 2 से फिर कट जाएगा, 2 से फिर काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचा 2 5 10। अब यहाँ पे देखिए 26 है और यहाँ पर 2145, ठीक है। अब इसको किससे काटें, ये तो नहीं कट रहा 2 से, तो यहाँ पर इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 100 कट जाएगा 50 12।
अब 13 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 13 से इसमें भाग जाएगा क्या, और कोई संख्या से तो कट नहीं रहा। 13 से हम इसको काटते हैं ऊपर, 13 एकम 13, कितने बचेंगे 7 8 84, तो 13 5 65, 13 6 78, 78 और 84 कितना अंतर होगा 6 का, तो 13 5 65, 165 और गुणा ऊपर 50। ध्यान से काटिएगा है ना, संख्याओं को काटने में मिस्टेक मत करिएगा। देखिए गुणा कर दें, प्रथम 25, हसलाई 5, सॉरी हसलाई 2, 5 6 30 और 2 32, हसलाई 3, 5 5 और 3 8, 8250। ये क्या आ गया क्रयमूल, सिंपल है। देखिए क्रयमूल के लिए हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए, एक विक्रय मूल या इसके साथ लाभ प्रतिशत पता हो या हानि प्रतिशत, तो हम क्रयमूल को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन होगा ए वाला। अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, इतने में बेचा है, विक्रय मूल अधिक है तभी तो उसको लाभ हो रहा है, तो क्रयमूल हमेशा इससे कम आएगा, 8580 से कम आएगा क्योंकि लाभ है इसके साथ। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें ना, वीडियो की लाइक से मुझे पता चल जाएगी कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक भी जरूर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है। अब उसी क्वेश्चन का सेकंड टाइप है, यहाँ पर विक्रय मूल्य है और हानि का प्रतिशत है, क्रय मूल्य निकालना है। तो अब हम डायरेक्ट कर दें, हमारे पास विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य लिखेंगे गुणा 100 और बटे 100 माइनस हानि। चलिए एक स्टेप और भी कम कर सकते, तो 100 में से हानि को माइनस करते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारा यही होगा, विक्रय मूल्य गुणा 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत जब हानि दी हो। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइम से मैं इस स्टेप को भी शॉर्ट करूं, क्योंकि 100 से 10 हटा के डायरेक्ट लिख सकते थे 90। कितना आ गया 90, 0 से 0, 9 से काटें, 9 9 81, 6 बचेंगे 9 7 63, 97 गुणा 10 कितना आ गया 970। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 970 रुपये, तो ऑप्शन होगा सी। देखिए आसान लग रहा है ना सवाल, तो मैं आपको पूरा गणित बहुत ही आसानी से पढ़ाने वाला हूँ, बस आप रेगुलर रह के पढ़िएगा। आगे आपको रीजनिंग की वीडियो मिल जाएगी और यहाँ पर ही आपको साइंस या जीके की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों अगला सवाल हम समझते हैं। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर, यानी इसका विक्रय मूल्य हो गया, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे वैरायटी चेंज फिर से हो गई है। इतने में बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य इतना है तो उसे हानि हो रही है 10%। अभी तक हमने जो सवाल सॉल्व किया पिछले 2 सवाल वो इतना ही था, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत, तो दोनों की हेल्प से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब क्रय मूल्य आ जाएगा तो हम बता देंगे वह इसे कितने में बेचे, यानी क्रय मूल्य पता है और फिर लाभ प्रतिशत पता है, तो विक्रय मूल्य उसका बताना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर है विक्रय मूल्य, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अभी, है ना। धीरे धीरे हम और स्टेपों को सॉर्ट करेंगे और आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। विक्रय मूल्य इतना है और यहाँ पर हानि का प्रतिशत कितना है 10%। हमारे पास 2 चीज़ पता है, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे में 100 माइनस हानि, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। इस 0 से इस 0 काट दें, 9 से काटें, 9 दूनी 18, 9 3 27, एक बचेगा 9 दूनी 18। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ गया 3200। ठीक है, ये क्या आ गया क्रय मूल्य। अब हमारे पास क्रय मूल्य है, यहाँ से समझिए वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। हमारे पास क्रय मूल्य यानी कि उसने 3200 में खरीदी है और लाभ यहाँ पर लिखा है कितना 5%। विक्रय मूल्य बताना है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से है, क्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। मैं एक साथ कर रहा हूँ, 100 प्लस लाभ, है ना। यहाँ पे 100 प्लस लाभ आएगा,
तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 बटे 100। तो विक्रय मूल्य निकालने का हमारा फॉर्मूला यही होता है। हम इसको कैंसिल करें, 2 0 से 2 0 काट दें, 32 गुणा 105 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। 105 पहले लिख दे रहा हूँ और 32 बाद में, इनका गुणा कर दें, 2 5 10, 2 एकम 2, 3 5 15 और 3 एकम 3, तो कितना आएगा 0 6 3 3, यानी इनका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 3360 रुपये, 3360। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बात समझ आई। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादातर परीक्षा में ये रिपीट क्वेश्चन होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को समझते हैं हम, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कोई वस्तु ऐसे 5% हम हानि की अपेक्षा उसे 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। इस कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमें बताना। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य मान के चलते हैं आप, क्रय मूल्य है उसका 100 रुपये, ठीक है। अब देखिए 5% हानि पर बेच रहे हैं और एक जगह 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो जब 10% लाभ पर बेच रहा है और एक जगह 5% लाभ, इन दोनों में जो अंतर आता है डिफरेंस, वो कितने का आता है विक्रेता को 75 रुपये का। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। क्रय मूल्य इतना है, अब उसे बेच रहा है, तो हम विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। विक्रय मूल्य गुणा, पहले हम अधिक पर बेच दे रहे हैं 10% लाभ, 100 प्लस लाभ कितना हो जाएगा 110 बटे 100। ये क्या आ गया विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य लिखा है मैंने, आप समझिए। विक्रय मूल्य फॉर्मूला क्रय मूल्य x गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ कितना 10, 110 बटे 100। एक विक्रय मूल्य आ गया। दूसरा क्रय मूल्य गुणा हानि पर बेच रहा है 5%, तो 100 माइनस हानि कितना हो जाएगा 95 बटे 100। तो दोनों जगह हमने बेच दिया। जब 10% पर बेच रहा है तो उसे 75 अधिक मिल रहा है, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 75। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर दोनों जगह 100 है, एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, तो 110 से 95 माइनस 1 कितना बचेगा 15x बराबर 75। हमें क्रय मूल्य x बराबर निकालना है, तो x बराबर यहाँ से निकाल दीजिए 75 और 100 ऊपर चला जाए गुणा में और 15 नीचे जाएंगे। 15 5 है 75, 5 गुणा 100 कितना हो जाएगा 500। तो x बराबर 500 आ गया। x बराबर हमने क्या माना था क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, इसका हो जाए क्रय मूल्य 500 रुपये। बात समझ आई। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। लास्ट के जो दोनों प्रश्न बहुत ही मोस्ट आईएमपी है ना। एक व्यक्ति के 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा गया, यानी 2 घोड़े और दोनों को 32,500 में बेचा गया। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 15% की हानि हुई, तो कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई वो हमें बताना। देखिए उसके पास 2 घोड़े थे, दोनों को उसने 32,500 में बेचा। एक पर उसे 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की हानि। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसने जो घोड़ा लिया होगा उसने एक कम पे लिया होगा, एक अधिक पर लिया होगा। बात समझ आई। उसके क्रय मूल्य भी अलग अलग होंगे, लेकिन उसने विक्रय मूल्य एक जैसे कर दिए। इससे एक घोड़े पर तो उसे 15% का लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे पर 15% की उसे हानि हो रही है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में जब भी आए, विक्रय मूल्य दोनों घोड़ों का या 2 वस्तुओं का एक जैसा हो और इतना ही लाभ हो रहा हो उतनी ही हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पर लाभ और हानि का प्रतिशत भी बराबर हो, तो यहाँ पर पूछा उसे कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा हानि होगी और उसका प्रतिशत कितना होगा वो भी समझ लीजिए। बहुत ही सरल है, मैं इस ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। हमेशा जो कॉमन लाभ या हानि है वो यहाँ पे लिखेंगे। कॉमन लाभ कितना है 15 और हानि 15, और बटे में हमेशा आप 10 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जितना यहाँ पर लाभ और हानि कॉमन होगी वो लिखेंगे, और बटे हमेशा 10 और इस पर चढ़ाएंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो उतना ही प्रतिशत हानि हुई। 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। 4 से काटेंगे, 4 दूनी
8, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 20, 4 5 20। तो उसे 2.25% की हानि होगी। बात समझ आई? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जितना कॉमन प्रॉफिट और लॉस है उसका परसेंटेज ऊपर लिखेंगे, बटे 10 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। बात समझ आ गई होगी। अब हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से इसको भी समझना आप। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सी बार ऐसा हुआ होगा ना, आप भी दुकानदार के पास गए होंगे, उसने कहा होगा भाई साहब बिल्कुल अपनी खरीदी रेट पर ही आपको दे रहा हूँ। ऐसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, जितने की बोला है उतने की आपको दे दे, तो वो क्यों बिजनेस कर रहा है, क्यों धंधा कर रहा है, उसे क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा उसको ऐसे होगा, आपको सेम रेट पर तो दे रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ अंतर आ गया होगा, है ना, ज़्यादा लाया होगा, उसने कम बेचा होगा। अब यहाँ पर समझना, हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है और लाभ प्रतिशत बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप उसे क्या लाभ यहाँ पर लिखा भी है, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप त्रुटि, त्रुटि क्या, जितनी आप उसमें मिस्टेक हुई है। यहाँ पे लिखेंगे सही माप, और यहाँ पे लिखेंगे अगेन त्रुटि, ठीक है, और गुणा करेंगे 100 से। अब इसको समझते हैं। देखिए 1 किलोग्राम यानी कि कितना होगा, 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है, इसको भी ग्राम में 1000 ग्राम, और 900 ग्राम उसने तौला। तो त्रुटि यानी गलती कितनी की उसने, 100 ग्राम की। तो जितनी त्रुटि की ऊपर लिखेंगे, बटे सही माप कितनी थी, 1000 ग्राम, त्रुटि कितनी करी उसने, 100 ग्राम, और गुणा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें, ऊपर आएगा 100 और नीचे 1000 से 100 जाएगा 900 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से 100 को काटेंगे, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 10, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, यानी 11 सही 1/9% की उसे क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ आ गई? इस फॉर्मूले की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उनके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको चाहता तो सॉल्व करा सकता था, लेकिन मैं हर एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, चूँकि आपको एग्जाम से पहले सभी की प्रैक्टिस करना है और आपको अन्य विषय भी पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको 3 से 4 वीडियो में कोशिश करूँगा एक चैप्टर कंप्लीट, जितने भी उसमें टाइप के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करा दूँ। आप उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैथ्स में आप रेलवे ग्रुप डी में आप 25 में से 25 नंबर आसानी से लेकर आ पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और रेलवे ग्रुप डी के आपको हैंड रिटन बहुत ही शानदार नोट्स चाहिए तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी मैसेज से आप जान सकते हैं कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।